फ्रेंड, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद सचिन सर। आज इस चैनल पर हम मैथ की कंप्लीट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और अब मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं नंबर्स से रिलेटेड। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो हमें प्रकृति से मिली हैं। प्रकृति से कौन कौन सी संख्याएं मिली हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से कहां तक है? 9 तक। तो 1 से लेकर के 9 तक संख्याएं हमें कहां से मिली हैं? प्रकृति से मिली है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण बन जाती हैं और फिर उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं समझ लेते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरीके से कहां तक है? 9 तक। तो ये प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में हुआ। अब नंबर्स की कुछ बेसिक जानकारी और कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं या पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं 1, 2। तो दोस्तों होता क्या है, इन सभी नंबर्स के बटे में हमेशा 1 रहता है। इन सभी नंबर्स के बटे में कितना रहता है? 1 रहता है। सभी प्राकृतिक संख्याओं के बटे में जनरली कितना रहता है? 1 रहता है। और मल्टीपल में भी क्या रहता है? 1 रहता है। मान लीजिएगा अगर प्राकृतिक संख्या के बटे में 1 ना आकर के 0 आ जाए तो डाटा क्या बनेगा? तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4/0, इसकी प्राकृतिक संख्या के बटे में 1 ना करके क्या आया? 0 आया। तो ये हमारा क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव बन जाता है, अनंत बन जाता है। सही है। तो प्राकृतिक संख्या के बटे में अगर 0 आ जाता है तो क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव, अनंत बन जाता है। दूसरी बात समझिएगा, अगर मान लीजिएगा 0 के बटे में भी 0 आ जाए तो ये क्या बनता है? अपरिभाषित बनता है। ये अपरिभाषित हो जाता है। सही है। और दूसरी बात इसमें क्या रहती है, अगर आप इन्फिनेटिव में कुछ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, कुछ भी जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो बराबर में क्या बनेगा, इसको भी जान लेते हैं। तो इन्फिनेटिव में अगर आप कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इन्फिनेटिव ही रहेगा, अनंत ही रहेगा। इस बात को समझ लेते हैं। जैसे इन्फिनेटिव किसी भी प्राकृतिक संख्या के बटे में 0 लगाने पर बनता है, तो इन्फिनेटिव को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं? 5/0 लिख लिया और मान लीजिएगा इसमें आप 4 ऐड कर रहे हैं तो +4 हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या के बटे में 1 रहता है तो इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा? यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ 5 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, तो वापस कितना बन जाएगा? 5/0 और ये क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। क्लियर है। तो ये नंबर्स की कुछ बेसिक बात जानकारी थी जो मैंने यहाँ आपको बताई। अब आगे टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक, यूनिट डिजिट। इकाई अंक। सही है। इकाई का अंक क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे मैंने लिखा हुआ है 93, तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 3 है। ये क्या है? इकाई अंक है। सही है। अब इकाई अंक से रिलेटेड हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको समझ लेते हैं। इसके बेसिक क्वेश्चन ये बनेंगे, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 93215 मल्टीपल 3479 मल्टीपल 3851। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम किसी भी प्रत्येक नंबर का इकाई का नंबर ही लेकर के चलते हैं। इकाई का अंक यहाँ कितना है? 5 है और इकाई का अंक यहाँ कितना है? 9 है। इस इकाई के अंक की गुणा अगले इकाई के नंबर से कर देते हैं तो 5 नम कितना बनेगा? 45 बनेगा। यहाँ से इकाई का नंबर कितना मिला? 5 मिला। इस इकाई के नंबर की गुणा अगले इकाई के नंबर से कर देंगे तो 5 × 1, तो इकाई का नंबर हमारे पास फाइनली कितना आया? 5 आया। क्लियर है। एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझ लेते हैं इस बात को। जैसे मैंने लिखा 3879 मल्टीपल 84259342, इकाई का अंक क्या होगा? समझ रहे? तो मैंने बताया इकाई का अंक लेकर के उस इकाई के अंक की अगले इकाई के अंक से गुणा कर देते हैं तो 5 नम 45। यहां से इकाई का अंक कितना आया? 5 आया। इसकी गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10। फाइनली हमें इकाई का अंक कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये इकाई के अंक से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है। अब आगे जान लेते हैं आगे क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं।
दोस्तों आगे क्वेश्चन इसमें इस तरीके से आते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 101 और इसकी पावर कुछ भी कर दी 97, बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का प्रारूप है। तो इसमें इकाई का अंक हमारा कितना होगा, 1 होगा। अब समझ लेते हैं कि आंसर मैंने किस तरीके से दिया और कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम पहले पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो होता क्या है, इसमें हमारे कुछ नंबर ऐसे रहते हैं जो इकाई के अंक पर होने पर कभी भी चेंज नहीं होते, उनकी पावर कुछ भी रहे वो चेंज नहीं होते। वो नंबर कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। जैसे यहाँ क्या है, 0 1, ये हमेशा सेम रहेंगे। और इसी तरीके से 5 और 6 भी क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं 0 1 5 6, ये नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। सेम किस तरीके से रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 25 की पावर मैंने 37 कर दी, तो इकाई का अंक यहाँ कितना है, 5 है। इसकी पावर कुछ भी रहे, इकाई का अंक कितना रहना है, 5 ही रहना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 5 होगा। इसी तरीके से अगर 5 की जगह 0 होता है तो 0 रहना है, 1 होता है तो 1 रहना है, और 6 होता है तो 6 रहना है। तो जो नंबर ये सेम होते हैं, अगर हम इनको हटा दें तो इसके बाद कौन कौन से नंबर बचते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो 0 1 5 6 को हम यहां से हटा देते हैं, रफ कर देते हैं। अब हमारे पास नंबर बचते हैं 2 3 4 7 8 9। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि अगर ये इकाई के स्थान पर हो और उसमें पावर्स में क्वेश्चन दिया हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे, समझते हैं। देखो आपने जनरली क्या देखा होगा कि हम इकाई का नंबर निकालने के लिए पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पावर को 4 से डिवाइड करते ही क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो समझिएगा, जैसे अभी मैं 2 से लेकर के चल रहा हूं क्योंकि 2 का डाटा छोटा है और आसानी से आप लोग समझ सकते हो। 2 की पावर 1 लिखा तो इकाई का अंक हमें कितना मिलता है, 2 मिलता है। 2 की पावर 2 लिखा, इकाई का अंक कितना मिला, 4 मिला। 2 की पावर 3 से 8 मिला, और 2 की पावर 4 से 16। 2 की पावर 5 कितना बनेगा, 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। इसी तरीके से आप कंटिन्यूस को रख सकते हैं। तो हो क्या रहा है, जैसे ही मैं फोर्थ प्रोसेस से आगे बढ़ता हूं तो इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हुआ, 2 आया, वापस 4 आया, फिर 8 आया, और फिर वापस 6 आया। इसीलिए क्या करते हैं, हम पावर्स को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है। अब यहां से 2-3 बातें और जान लेते हैं। यहां आप एक बात नोट करिएगा, जब मैंने ये 2 की पावर लिखे तो जहां भी पावर हमारी 4 का मल्टीपल थी वहां इकाई का अंक कितना आया, 6 आया। यहां 8 में भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। समझ रहे हैं बात। अगर पावर हमारा 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहां भी 6 आ रहा है। इसी तरीके से आप आगे भी करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। कब आएगा, जब पावर 4 का पूरा पूरा मल्टीपल है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ 4 में भी लिख रहे हैं तो 4 की पावर 1 कितना होगा, 4 होगा। 4 की पावर 2 16 बनेगा। 4 की पावर 3 कितना बनेगा, 64 बनेगा। और 4 की पावर 4 कितना बनना है, 256 बनना है। तो देखो यहाँ 4 की पावर 4 है तो ये 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ इकाई का अंक कितना आया, 6 आया। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि अगर सम स्थान मतलब सम अंक हमारे कौन कौन से हैं, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, जो ये रिमेनिंग पार्ट है। 6 में तो हमेशा सेम होता है। तो जो सम हमारे अंक हैं 2 4 और 8, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर इकाई जो पावर दी हुई है अगर वो 4 से पूरी तरह विभाजित है तो सीधा सीधा इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 2 के लिए 6 आएगा, 4 के लिए भी 6 आएगा, और 8 के लिए भी 6 आएगा। और इसी तरीके से अगर हम विषम अंकों को करते हैं 3 7 9, तो इसमें इकाई का अंक 4 से पावर कंप्लीटली डिवाइड होने पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। सम अंक के लिए इकाई का अंक 6 और विषम अंक के लिए इकाई का अंक 1 आता है। कब आता है, जब पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। मैं इस बात को, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे समझ लेते हैं चीजों को। अगर पावर 4 से डिवाइड ना हो
तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे समझ लीजिएगा। जैसे 2 की पावर यहाँ 5 दिया हुआ है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही, तो इसमें हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे उसको समझ लेते हैं। तो 2 की पावर 5 है, 5 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 लगा देंगे, तो इस तरीके से इकाई का अंक कितना बना, 2 बना। इसी तरीके से आगे समझिएगा, जैसे मैंने 38 लिया और इकाई इसकी पावर ले ली 13, तो यहाँ 8 की पावर 13 है, 13 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचना है, 1 बचना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 8 की पावर 1 लगा देंगे, तो इस तरीके से इकाई का अंक कितना मिल जाना है, 8 मिल जाना है। आगे समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ दिया 97 दे दिया और इसके इकाई के अंक की पावर दे दी, मान लीजिएगा 18 दे दी, इस तरीके से सॉरी पावर दे दी। तो यहाँ इकाई के स्थान पर कितना है, 7 है और इसकी पावर कितनी है, 18 है। तो 18 को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा, यहाँ से 2 शेष बचेगा। तो 7 की पावर जो इकाई के स्थान पर है उसकी पावर आप शेषफल लगा देंगे, तो 7 की पावर 2 है, कितना बनेगा, 7 सत्ते 49। तो यहाँ से हमें इकाई का नंबर कितना मिला, 9 मिला। इतनी बात क्लियर है। तो अगर पावर हमारी 4 से डिवाइड नहीं हो रही, 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है उसको इकाई के अंक की पावर लगा देते हैं, तो हमें इकाई का नंबर मिल जाता है। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहां से एक एडिशनल रूल और जान लेते हैं, किसके बारे में, 4 और 9 के बारे में। एडिशनल रूल जान लेते हैं 4 और 9 के बारे में। होता क्या है, यहां हम लिखते हैं सम पावर के लिए, समघात के लिए, समघात, विषमघात, इसी तरीके से इसका भी समघात, विषमघात। तो होता क्या है, अगर 4 की पावर समघात है, 4 की पावर सम है, तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और अगर 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम है, तो इकाई का अंक कितना मिलना है, 4 मिलना है। बात समझ रहे हैं, 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम 9 में देखते हैं, 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो ये कुछ एडिशनल रूल था जो मैंने आपको बता दिया। सम पावर होने पर 4 से 6 मिलता है और 4 की पावर विषम होने पर 4 मिलेगा। इसी तरीके से 9 की पावर सम होने पर इकाई का अंक 1 मिलेगा, विषम होने पर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये इकाई के अंक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सही है, कर लेते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, 5627 की पावर 153 मल्टीपल 671 की पावर 230। इसमें हमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। सही है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 0, 1, 5, 6 हमेशा हमारे नंबर सेम रहते हैं। तो यहाँ 1 है तो यहाँ से इस डाटा से हमें इकाई का अंक कितना मिल जाना है, 1 मिल जाना है, क्योंकि इसकी पावर कुछ भी रहे ये 1 का 1 ही रहना है। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से इकाई का अंक कितना मिलेगा। 7 है, इसकी पावर 153 दी हुई है, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 × 12, 4 × 8 32। तो यहां से कितना शेष रहेगा, 1 शेष रहेगा। तो 7 की पावर 1 लगा लिया, 7 × 1 7। तो फाइनली हमें इकाई का नंबर कितना मिला, 7 मिला। और यही क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री 625 पावर 33 मल्टीपल 4268 पावर 645। इसमें हमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 5 हमारा सेम होता है, तो यहां से कितना मिल जाना है, 5 मिल जाना है। अब 8 हमारा सेम नहीं होता, तो इसको क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करके करेंगे। 4 × 4, 4 × 6 24 और 4 × 4 कितना शेष रहता है, 1 शेष रहता है। तो 8 की पावर हमने कितना लगा लिया, 1 लगा लिया। 5 × 8 40। तो इस तरीके से हमें इकाई का अंक कितना मिला, 0 मिला। तो आंसर इसका क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड होगा, 3694 पावर 1793 मल्टीपल 615 पावर 317 841
पावर 941, इसमें हमें बताना है इकाई का अंक कितना होगा। तो अभी मैंने 4 का आपको एडिशनल रूल बताया था कि अगर 4 की पावर विषम होती है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा, वो 4 आएगा। तो यहाँ से इकाई का नंबर कितना मिला, 4 मिला। अब यहाँ से 5 हमारा सेम रहना ही है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, एक भी हमारा सेम रहना है, तो 4 पंजे 20। तो इस तरीके से इकाई का नंबर हमें क्या मिला, 0 मिला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो कि अब आगे कर लेते हैं मजेदार क्वेश्चंस। जैसे यहां दिया हुआ है 57 की पावर 25 माइनस 1, इसमें आपसे पूछा हुआ है इकाई का अंक क्या होगा। तो करते हैं इसको सोल्व। तो देखो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ 7 है, 7 की पावर 25 है, 25 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितना शेष रहेगा, 1 शेष रहेगा। तो इकाई के अंक की पावर हमने 1 लगा ली, 7 की पावर 1 माइनस 1, 7 की पावर 1 कितना होगा, 7 होगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो इस तरीके से इकाई का नंबर कितना आ जाना है, 6 आ जाना है। क्लियर है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इसमें हमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो सेम प्रोसेसिंग वही है, 95 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 के 12, कितना शेष रहेगा, 3 शेष रहेगा। तो 7 की पावर कितना कर लिया, 3 कर लिया। और जब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 4 16, तो कितना शेष रहेगा, 2 शेष रहेगा। तो 3 की पावर कितना कर लिया, 2 कर लिया। अब 7 की पावर 3 आपका कितना बनेगा, ये 7 का घन कितना होता है, 343। और यहां से 3 की पावर 2 कितना बनेगा, 9 बनेगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि हम 3 में से 9 नहीं घटा सकते, तो यहाँ क्या करेंगे, एक कैरी करेंगे, इधर कितना हो जाना है, 13 हो जाना है। 13 में से जब आप 9 घटाएंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाना है, 4 आ जाना है। क्लियर है। इकाई का अंक कितना आ जाना है, 4 आ जाना है। समझ में आया सवाल, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। 3 में से आप 9 नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, एक इधर से हासिल लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाना है, 13 हो जाना है। और 13 में से 9 घटाएंगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, और इसी तरीके से चलता चला जा रहा है कहां तक, 100 तक। सही। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि फैक्टोरियल में अगर हमें वैल्यू दी हुई है तो इसमें हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल 1 का पहले तो फैक्टोरियल को समझते हैं। जैसे फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको 3 से लेकर के 1 तक सभी नंबर्स की मल्टीपल लिखा हुआ है। मतलब क्या है, 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका विस्तार ये होता है, ये फैक्टोरियल का विस्तार होता है। इसी तरीके से अगर फैक्टोरियल 100 लिखा हुआ है तो 100 से कहां तक मल्टीपल करेंगे, 1 तक मल्टीपल करेंगे। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का विस्तार कितना होगा, 1 होगा, 2 एकन 2 हो जाना है, और 3 का कितना हो जाना है, 3 दूनी 6, 6 एकन 6, 4 का कितना हो जाना है, 6 चौक 24 एकन 24, और इसी तरीके से 5 का करेंगे तो आपका कितना होगा, 120 होगा। आगे बढ़ते चले गए कहां तक, 100 तक। अब यहां हमें एक बात देखने को मिलती है कि जैसे ही मैंने फैक्टोरियल 5 का विस्तार किया तो लास्ट में कितना आया, 0 आया। आगे मैं फैक्टोरियल 6 का विस्तार करूंगा तो 120 की गुणा किससे हो जानी है, 6 से हो जानी है। मतलब 0 की गुणा आगे होती चली जाएगी और इकाई का अंक आगे कितना बनता चला जाना है, 0 ही बनता चला जाना है। तो 120 से आगे सारे नंबर में इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आगे का हमें काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्टिंग के ऐड कर लेते हैं, कितने हो रहे हैं ये, 2 1 3 6 और 3 9, 9 4 13। तो इकाई का अंक हमें कितना मिला, यहां से 3 मिला। क्लियर है। इकाई का अंक कितना मिला, 3 मिला। एक बार फिर समझिएगा, जैसे ही मैंने फैक्टोरियल 5 का विस्तार किया तो कितना मिला, 120 मिला। इसमें इकाई का अंक कितना है, 0 है। जब 0 की मल्टीपल आप आगे नेक्स्ट नंबर से करेंगे तो फाइनल क्या बनता चला जाना है, 0 बनता चला जाना है। तो मैंने स्टार्टिंग के नंबर ऐड कर लिए तो इकाई का अंक कितना मिला, 3 मिला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके का है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। फैक्टोरियल 1 का 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 फैक्टोरियल 4 की पावर 4 फैक्टोरियल 5 की पावर 5। इसी तरीके से कहां तक जाता है डाटा, फैक्टोरियल 100 की पावर 100 तक। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है।
सही है। तो फैक्टोरियल का मैंने अभी आपको बताया, फैक्टोरियल 1 का क्या होगा, 1 ही बनेगा। फैक्टोरियल 2 का क्या होना है, यहाँ 2 होना है। और इसकी पावर कितनी हो रही है, 2 हो रही है। फैक्टोरियल 3 कितना होना है, 6। इसकी पावर कितनी हो रही है, 3 हो रही है। फैक्टोरियल 4 कितना होना है, 24। और इसकी पावर कितनी है, 4 है। फैक्टोरियल 5 कितना होना है, 120। और इसकी पावर कितनी है, 5 है। ऐसे ही तो चलता चला जा रहा है डाटा। अब यहाँ आप एक बात समझिएगा, 1 से तो हमें 1 ही मिल रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, 4 बनेगा। 6 हमारा हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ से 6 मिल जाना है। 4 की पावर सम है, तो यहां से भी हमें कितना मिल जाना है, 6 मिल जाना है। और आगे इससे क्या, आगे क्या होगा, 0 0 इसी तरीके से आता चला जाएगा। तो 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 4 कितने हुए, 17 हुए। तो यहां से इकाई का अंक हमें कितना मिला, 7 मिला। क्लियर है, इकाई का अंक यहां से कितना मिला, 7 मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। समझते हैं। तो देखो यहाँ 1999 है, तो इसको 4 से डिवाइड करना होगा, कर लेते हैं। 4 चौक 16, 3 उधर गया, 4 नम 36, फिर 3 उधर गया, 4 नम 36, तो कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। और 7 की पावर 3 यहां से मिला। 1 है, 1 हमेशा हमारा सेम रहता है, तो यहां से 1 मिलना है। और यहां से भी कितना मिलना है, 7 की पावर 3 मिलना है। 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 प्लस 1 प्लस 343। तो आप इकाई का अंक जोड़ते चले जाइएगा, 3 और 1 4 और 3 7। तो यहां से इकाई का अंक फाइनली हमारा कितना हो जाना है, 7 हो जाना है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अच्छे से समझ के चलना। 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। इसमें हमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो जान लेते हैं इसको भी। 1 है, 1 की पावर कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना, इकाई का अंक सेम आना है। तो यहाँ से 1 मिल जाना है। इसी तरीके से यहाँ भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 6 भी हमारा सेम रहता है, तो यहाँ से कितना मिलना है, 6 मिलना है। इसी तरीके से 5 सेम रहता है, तो 5 मिल जाना है। 6 भी सेम रहता है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और ये आगे कितना दे रखा है, इकाई का अंक 9 दे रखा है। यही तो है। तो आप प्लस प्लस वाले ऐड कर लीजिएगा, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 9 और 7 कितने हुए, 16 हुए। और 6 और 6 12। इस तरीके से आप ऐड करेंगे, 6 में से 2 गए, तो इकाई का अंक कितना मिला आपको, 4 मिला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 की पावर 32 और इसकी भी पावर 32। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक कितना होगा। तो समझ लेते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। यहाँ 32 है पावर, यहाँ 32 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, देखो इकाई के स्थान पर 2 है, पावर 32 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो मैंने क्या कहा, सम स्थान के लिए इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है। तो इस डाटा से इकाई का अंक कितना मिल जाना है, 6 हो जाना है। और इसकी पावर भी कितनी हो रही है, 32 हो रही है। तो 6 हमेशा हमारा सेम रहता है, तो फाइनली इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बार फिर समझिएगा, 32 में अगर मैं इस डाटा में देखूं तो इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो अभी मैंने बताया था सम स्थान अगर है और उसका इकाई का अंक निकालना है, तो सम स्थान के लिए पावर 4 से डिविजिबल होने पर कितना होता है, 6 होता है। तो यहां से हमें कितना मिलेगा, इस डाटा से हमें इकाई का अंक कितना मिला, 6 मिला। इसकी पावर 32 हो रही है, तो 6 की पावर हमेशा कुछ भी रहे, 6 6 ही रहता है। तो इकाई का अंक फाइनली कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 1 से लेकर 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखो यहाँ सभी अभाज्य संख्याएं लेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है हमारी, 2 होती है। उसके बाद अभाज्य संख्या कितनी आ जानी है, 3 आ जानी है। फिर आगे कितनी आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, और फिर कितनी आनी है आगे,
11 यानी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा जैसे ही मैं गुणा करता हूं, देखो इकाई यहाँ कितना मिला, 2 मिला, और यहाँ कितना मिला, 5 मिला। तो 5 और 2 मिलकर के कितना बनाएंगे, 5 दूनी 10, मतलब इकाई का अंक कितना बना रहे हैं, ये 0 बना रहे हैं। जब इकाई का अंक 0 बना रहे हैं तो आगे मैं अगर 0 की किसी भी नंबर से मल्टीपल करूंगा तो इकाई का अंक फाइनली कितना रहना है, 0 रहना है। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझिएगा, मैंने कहा कि 2 और 5 की गुणा जैसे ही की तो इकाई का अंक कितना बना, 0 बना, और जैसे ही 0 बन गया इसकी अब गुणा मैं आगे किसी से भी करता रहूं, बनना क्या है, लास्ट में 0 ही बनना है। क्लियर है? तो देखो दोस्तों एक क्वेश्चन और है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो विषम अभाज्य संख्याएं लेनी है, पहले हम सारी ले रहे थे। तो विषम अभाज्य संख्याएं पहली कौन सी होगी, 3 होगी, उसके बाद कितनी होनी है, 5 होनी है, 7, फिर 11, 13। इसी तरीके से तो ये विषम अभाज्य संख्या चल रही है, तो ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलनी है, सभी का बोला हुआ है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, देखिएगा 3 और 5 की गुणा जैसे ही आप करेंगे तो कितना बनना है, यहाँ से 15 बन रहा है। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आया, 5 आया। अब 5 सत्ते 35, 5 इकन 5, 5 या 15, मतलब इसके आगे मैं किसी भी विषम संख्या से गुणा करूंगा तो इकाई का अंक फाइनली कितना आना है, 5 ही आना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाना है, 5 हो जाना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का, सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हमने करना क्या है, सभी सम संख्याएं लेनी है। तो सम संख्याएं हम लेंगे 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरीके से आगे सम संख्याएं लेते चले जाएंगे। तो जैसे ही आपको पता चला यार इकाई का अंक कितना मिला है, 0 मिला है, तो इसकी गुणा में अगर किसी भी इकाई के अंक से करूंगा तो वापस कितना बन जाना है, 0 ही बन जाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो आज हम यहीं रोकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।